एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हमारा रेगुलेटर ये सही रहता है, बिल्कुल सही रहता है, लेकिन हम इसे ख़राब समझ लेते हैं और इसे बदल कर नया ले लेते हैं, जिससे हमारा 250-300 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 250-300 रुपये मैं आपका बचाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये 5 रुपये आपका खर्च होगा। 5 रुपये का है, रियल फिक्स है, बोन फिक्स नाम से आता है, जो चिपकाने काम करता है, बहुत तेज़ी से फिक्स करता है, चिपका देता है। तो 5 रुपये की चीज़ दोस्तों आपका 250 से 300 रुपया बचाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, ये हमारा रेगुलेटर जो डोमेस्टिक सिलेंडर पर चलता है, घरेलू सिलेंडर पे जिस पर हम खाना बनाते हैं, उस पर इस प्रकार का रेगुलेटर चलता है। दोस्तों, ये घरेलू होता है। तो ये दोस्तों जो देख रहे हैं आप, ये भारत कंपनी का है। इसमें 3 कंपनियाँ होती हैं, इंडियन और HP एक कंपनी है। तो रेगुलेटर चाहे जिस कंपनी का होगा, तीनों कंपनियों में इस प्रकार का फॉल्ट आता है, जिसे आप ख़राब समझ लेते हैं और इसको बदल कर नया ले लेते हैं। तो आपका 250 से 300 रुपया नुकसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वो फॉल्ट के बारे में समझते हैं, क्या फॉल्ट आता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये रेगुलेटर बिल्कुल ओके कंडीशन में है। आप ये देख रहे हैं, ये बंद पोजीशन में है। और जब हम इसको ऑन करते हैं, इस तरह से ये चालू हो गया। ऑन करते हैं तो ये हमारा जो रेगुलेटर का पिन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बाहर नहीं निकला है, ये अंदर ही है। यानी कि दोस्तों, जब हम इसको चालू कर देते हैं तब भी हमारा ये पिन बाहर नहीं आता है। यदि इस प्रकार का फॉल्ट है, आपको एक बार मैं और बता देता हूँ। ऑफ पोजीशन में देखिए, ये बटन ऑफ है। ऑफ पोजीशन में हमारा ये पिन अंदर रहता है दोस्तों। और जैसे ही हम इसको ऑन पे करते हैं, देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने ऑन कर दिया है, तब भी ये पिन अंदर ही है। देखिए अंदर ही है। तो इस प्रकार का फॉल्ट दोस्तों यदि आपके रेगुलेटर में है तो आप उसको ख़राब समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसको बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इस वीडियो को देखकर आप इस प्रकार के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं कि जब हम इसको ऑन करते हैं तब भी हमारा पिन जो है अंदर ही रह जाता है, और जब ऑफ़ करते हैं तो अंदर तो रहता ही रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का फॉल्ट यदि आपके रेगुलेटर में है तो सिर्फ 5 रुपया खर्च होगा और 250-300 रुपया आपका बचेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में इसको आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ, और इस वीडियो को देखकर आप भी इस प्रकार से रिपेयर करिएगा। दोस्तों, ये देखिए ऑन पोजीशन में बिल्कुल ये रेगुलेटर है और इसका पिन अंदर ही है। तो अब सबसे पहले कारण को जान लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है, ये जो हमारा ये नाप देख रहे हैं बटन रेगुलेटर का, इसके यहाँ से अंदर से यहाँ से जुड़ा हुआ होता है एक लंबा सा रॉड, जिसमें 2 रबड़ लगे होते हैं, 3 खाँचे बने होते हैं। एक खाँचे में यहाँ से पिन अंदर लगा होता है, लॉक करता है, जिससे बटन बाहर नहीं आता। 2 खाँचे और होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से इतना लंबा होता है, निकला रहता है। तो क्या होता है, अभी मैं इसको निकाल के दिखाऊँगा। आगे सबसे लास्ट में एक छोटी सी घुंडी उसमें अलग निकली हुई होती है, जो इस पिन को प्रेस करती है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो घुंडी पिन को प्रेस करती है, तो ये पिन हमारा बाहर आता है। और जब इसको ऑफ कर देते हैं तो घुंडी इस पिन के साइड से दूसरी तरफ चली जाती है, तो ये हमारा अंदर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्किंग रॉड। और ये जो सिस्टम इसमें एक बुशिंग लगा हुआ है, उसको बुशिंग कहते हैं। तो वर्किंग रॉड हमारा बाहर नहीं आता है, अंदर ही रह जाता है, बेशक हमने इसको चालू कर दिया है। तो दोस्तों, जब हमारा ये पिन बाहर नहीं आएगा ऑन करने पर, तो यही पिन जो है गैस के सिलेंडर के पिन को दबाता है। तो जब पिन को दबाएगा ही नहीं तो यहाँ से गैस इंटर नहीं करेगी और यहाँ से आउट भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इस रेगुलेटर को ख़राब समझ लेते हैं और बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ये रेगुलेटर कुछ बिगड़ा हुआ नहीं होता है। वही मैं आपको बताने जा रहा था। तो दोस्तों, क्या होता है, यहाँ जो बटन में लंबा सा होता है, बटन यहीं से घूम जाता है। ये जो राड है इसमें लगा हुआ, यहीं से ये बटन इस राड के ऊपर ये चिपकाया हुआ रहता है। बटन पीतल का ये राड है और ये बटन उसी के ऊपर चिपकाया रहता है, फिक्स किया रहता है। तो उसी के ऊपर ये घूम जाता है। देखिए मैं ये ऑफ कर रहा हूँ, ये अंदर पूरा ये राड नहीं घूम रहा है, सिर्फ ये बटन यहीं से मूव कर रहा है, घूम जा रहा है। समझ रहे हैं आप, ये बटन यहीं पे घूम जा रहा है। देखिए ये राड को नहीं घुमा पा रहा है। इस तरह से ऑन हो गया बेशक बटन, लेकिन ये राड जैसे कि तैसे अवस्था में अंदर पड़ा हुआ है और इस बटन के साथ वह घूम नहीं पा रहा है, क्योंकि ये यहीं से छोड़ दिया है उसको, खुद घूम रहा है और रॉड को नहीं घुमा रहा है। ये बटन यहाँ से ये डोल जा रहा है, डोल रहा है, उसके ऊपर घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस रॉड के आखिरी में लगी हुई घुंडी इस वर्किंग रॉड को, ये जो पिन निकलता है बाहर, इसको दबा नहीं पा रही है यहाँ अंदर से, और ये बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसको जो है कैसे रिपेयर करेंगे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ये बटन अपनी जगह पर घूम रहा है और रॉड जो इसके अंदर यहाँ से लगा हुआ है, चिपका रहता है यहाँ से, वो छोड़ दिया है। तो उस रॉड के ऊपर ये बटन घूम जा रहा है। ठीक है, इस रॉड को घुमा नहीं पा रहा, जो इसके अंदर लगा हुआ है, जो असेंबली लगी हुई है, जो इसको दबाती है पिन को, और ये बाहर आता है। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए सिर्फ 5 रुपये का फेविक्विक लगेगा।
और इस फेविक्विक को लगाने के लिए इस रेगुलेटर को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल पर मैंने रेगुलेटर को कैसे खोले वीडियो दी है, फिर भी इस वीडियो में मैं इसको खोल के दिखाता हूँ और रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रेगुलेटर को खोलने के लिए हमें 2 पेचकस की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए इसको खोल के मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो पंजर है इसके ऊपर एक रिंग टाइप का लॉक लगा होता है और वह एक जगह से कटा होता है। जब इस प्रकार से आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ देखिए दोस्तों, ये अंदर ये घुसा हुआ रहता है, ये निकाल रहा हूँ मैं। तो इस तरह से पेचकस से आप निकालेंगे, इस तरह से अंगूठे से दबा लेंगे और यदि ये इधर उधर भागता है तो यहाँ एक जगह और पेचकस से उसको दबा लेंगे। इस तरह से दबा करके तब उसको उसका एक सिरा इस तरह से पेचकस डालकर उठाएंगे, ठीक है। लेकिन ये घूमा नहीं क्योंकि इसमें कचरा हो गया कुछ, इसलिए घूम नहीं पाया। तो इस तरह से ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ। इस तरह से इसको फटाफट निकालेंगे। इस तरह से देखिए निकल रहा है। इस बटन को मैं ऑफ कर देता हूँ और इस तरह से इसको बीच से पकड़ के इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हो गया प्लंजर को लॉक करने वाला। इसकी वजह से ये छर्रा जो इसमें बाल लगे होते हैं गिरते नहीं हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटन ये ऑफ पोजीशन में रहे, ऑफ पोजीशन, ऑन पोजीशन में नहीं, ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में रखने के बाद इसको हम रखेंगे नीचे रेगुलेटर को और इस प्लंजर को इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से पूरा नीचे तक जाएगा। और जो बाल दिख रहा है छर्रा, इस तरह से पेचकस डालेंगे इसके नीचे से, इस तरह से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से सभी बाल को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से दबाया, अंदर से इस बाल को धक्का दिया और बाहर की तरफ आया, इस तरह से निकाल दिया, वहाँ निकल के गया। फिर घुमा लेंगे रेगुलेटर को, फिर बाल को पीछे की तरफ से धक्का देंगे और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। इस तरह से बाहर निकल जाएगा दोस्तों। इसको भी इसी तरह से निकलना है। एक और बचा हुआ है। तो इसमें 5 छर्रे लगते हैं, कुल 5 बॉल इसमें लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बाल निकालने के बाद ये प्लंजर ये इस तरह से निकल जाएगा। इसमें देखिए कुछ कचरा है, इसको हम साफ़ कर लेंगे ये सब, ठीक है। और उसके अंदर क्या निकलेगा, स्प्रिंग को थोड़ा साफ़ कर लेंगे। और जो है बटन को लॉक करके एक पिन यहाँ पे रहता है, लॉक करने वाला एक पिन रहता है और उस पिन को भी रोकने के लिए यहाँ पे रिंग पड़ा होता है जिससे पिन बाहर की तरफ ना निकले। ये देखिए ये पिन होता है, इसको भी थोड़ा साफ़ कर लेंगे। अब दोस्तों वो पिन कहाँ है, यहाँ आप बटन देख रहे हैं, बटन के यहाँ पे पेचकस में जहाँ दिखा रहा हूँ यहाँ पे अंदर लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है। अब उसको कैसे निकालेंगे, किसी में इतना ढीला रहता है कि रेगुलेटर को इस तरह से ठोक देंगे 1-2 बार इस तरह से तो ये बाहर आ जाएगा। किसी में इतना टाइट रहता है कि निकालना मुश्किल हो जाता है। तो पिछली वीडियो में मैं दिखाया हूँ किस तरह से इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, कितना भी जाम पिन हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की हथौड़ी लेना है लकड़ी की और दोस्तों इसमें कुछ ऑयल डाल देना है, मोबिल या डीजल की कुछ बूंदें उस पिन के ऊपर, और इस तरह से बटन को हिला लेंगे जिससे उस पिन के जड़ में वो ऑयल पहुँच जाए, लुब्रिकेशन कुछ बना ले और वो पिन बाहर की तरफ आ सके। तो इस तरह से लकड़ी की हथौड़ी लेंगे, इस तरह से हाथ में इस रेगुलेटर को पकड़ेंगे, इस तरह से ठोकेंगे, इस तरह से ठोकेंगे। देखिए दोस्तों अभी मैंने ऑयल भी नहीं डाला है, वो बाहर निकल रहा है क्योंकि किसी में ढीला होता है तो आसानी से निकल जाता है। ये देखिए पिन लगभग आधे के बराबर आ गया है। तो दोस्तों पूरा इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, आधा निकल जाएगा तब भी ये बटन बाहर इस तरह से आ जाएगा। इसको हम खींच के देखते रहेंगे, जैसे ही पिन ये बाहर आधा निकलता है, छोटा सा होता है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं निकलता है, जाम रहता है तो इसमें 2-3 बूंद ऑयल डाल देंगे और ये निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों 2-3 बार और मार देता हूँ। देखिए ये पिन आधा निकल गया है, अब बटन आराम से निकल जाएगा बाहर। बेशक वो पिन उसी में फंसा हुआ है दोस्तों, पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखिए इस तरह से ये निकल गया। अभी आपको ये मैं ताज़ा निकाल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये बटन इस तरीके से है और इसका जो राड है, और राड के आगे मैं बताया था घुंडी होती है, घुंडी देखिए यहाँ पे है। ये जो घुंडी यहाँ पे है इसको यहाँ होना चाहिए था। ये जो आप देख रहे हैं ये बटन को ऐसे हम सीधा पकड़ेंगे, बिल्कुल इसी सीध में, इसी के सीध में ये घुंडी होनी चाहिए, लेकिन ये घुंडी देखिए यहाँ साइड में है दोस्तों। तो इसी वजह से जो है ये जो घुंडी है इस राड के आगे लगा हुआ है, ये इस पिन को दबा नहीं पा रहा है। जैसे हम इसको देखिए ऑन कर रहे हैं, ये रेगुलेटर चालू हो गया, ऑन कर दिए, और देखिए ये घुंडी जो है यहाँ साइड में है, जो कि इस घुंडी को यहाँ बिल्कुल यहाँ नीचे हो जाना चाहिए था, जहाँ मैं पेचकस रखा हूँ, तब जाके इस पिन को ये दबाता है अंदर, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जो है ये यहाँ से घूम गया है, यहाँ से ये घूम चुका है बटन यहाँ से। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब इसको अपनी जगह पर लाने के लिए प्लायर की मदद लेनी पड़ेगी। देखिए कितना फ़र्क है, बटन इधर है और ये इसकी घुंडी इधर ऊपर है, जो कि इसकी सीध में होना चाहिए इसको, यानी कि यहाँ होना चाहिए। तो उसको वहाँ करने के लिए हाथ से नहीं होगा, इसलिए दोस्तों इतना लूज भी नहीं हो जाता कि हाथ से ही हो जाए, क्योंकि इस घुंडी को इसे दबाने में, पिन को दबाने में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा टाइट पड़ता है क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। रबड़ भी हम पहले निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं पकड़ लेता हूँ और देखिए ये बटन इसके ऊपर घूम रहा है। देखिए जैसे गाड़ी के में जो गियर लगाते हैं उसमें खांचे कटे होते हैं पतले पतले,
उसी तरीके से इस राड के यहाँ जो इसके अंदर घुसा हुआ उसमें पतले पतले खांचे कटे हुए हैं, इसलिए आराम से नहीं जा रहा है। इस तरह से जा रहा है। देखिए इतना हो गया और इसको यहाँ पे दबा लेंगे, रबड़ को नहीं दबाना है और ले जाएंगे थोड़ा, अभी और कम है। मैं इसको घुमा रहा हूँ बटन को, देखिए इस तरह से बटन घूम रहा है, इस तरह से जैसे गियर का खटका होता है उसी तरीके से घूम रहा है। अभी थोड़ा सा और कम है दोस्तों, बिल्कुल इसी के सीध में ये बटन होना, ये घुंडी होना चाहिए इसके सीध में, तभी ऑन करने पर पूरा बटन बाहर आएगा, तभी ऑन करने पर पूरा ये पिन निकलेगा। थोड़ा सा और, अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही हो गया। अब इसकी सीध में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसकी सीध में इस तरह से जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ऊपर है। पहले ये यहाँ था नीचे, यहाँ साइड में था, अब यहाँ हमने कर दिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। देखिए इस तरह से जब आप करेंगे, ये चीज़ है इसके सीध में होना चाहिए। मैंने पेचकस लिया है और आपको दिखाता हूँ नाप कर, इसके ऊपर रखेंगे आप, इसके ऊपर, तो इस तरह से पेचकस को झुकाएंगे तो इसकी सीध में देखिए घुंडी जा रही है इस तरह से। देखिए अब ये इसी के बिल्कुल सीध में हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमको कर लेना है। तो ये हो गया हमारा रेडी, इतना ही करना था। अब इसको थोड़ा हम साफ़ कर लेंगे। हमारा देखिए रबड़ वगैरह सब ठीक है, बटन से लीक भी नहीं है, ये सब कुछ दुरुस्त है। अब करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 5 रुपये की चीज़, 5 रुपये का भी ये नहीं लगेगा, थोड़ा सा 2-3 बूंद ही लगेगा, लेकिन खोलने के बाद ये ख़राब हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरह से यहाँ इसके जड़ में इसको पोंछ लेंगे, ऑयल वगैरह जो लगा हुआ है। उसके बाद इसको इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर जो है यहाँ इसके जड़ में फेविक्विक की कुछ बूंदें चारों तरफ डाल देंगे। बस ये जाम हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा दोस्तों हम, और हमारा ये बटन ओके हो जाएगा, पुनः वर्क करने लायक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही इतना ही करना है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर रख दिया और इस फेविक्विक को अब हम लगा देते हैं। ये रहा दोस्तों फेविक्विक, ये बहुत फास्ट फिक्स करता है। इसको हम अनलॉक कर लेते हैं यहाँ से, और इसमें सुराख हो गया दोस्तों। अब देखिए इसके यहाँ पे चारों तरफ मैं इसको डाल लेता हूँ। तो देखिए फेविक्विक की कुछ बूंदें हमने चारों तरफ इसके लगा दी है। अब दोस्तों थोड़ा सा ही लगा, अभी देखिए सब पड़ा हुआ है। और दोस्तों अभी बिल्कुल सूख जाएगा, अभी थोड़ी देर में सूख जाए उसके बाद फिर इसकी फिटिंग कर देंगे। जैसे हम इसको खोले हैं बिल्कुल ओके हो जाएगा, उसको भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सूख जाता है बहुत जल्दी, और ये देखिए सूख गया। तो इस तरह से हमने बटन को रिपेयर कर दिया इसी के सीध में, क्योंकि यही दोस्तों जब हम इस तरह से ऑन करते हैं, देखिए ऑन पोजीशन में बटन है, तो ये जो घुंडी नीचे रहती है तो इस तरह से इसमें लगा रहता है, देखिए इस तरह से। तो ये पिन जो है बाहर की तरफ आ जाता है ऑन करने पर, और इस तरह से जब हम ऑफ कर देते हैं ये पिन के रास्ते से अलग हट जाता है, ऊपर हो जाता है, तो फिर अंदर हो जाता है ये पिन। ऐसे ही वर्क करता है। तो हो गया हमारा रिपेयर। तो आपका 250-300 रुपये बच गया दोस्तों। अब क्या करना है, घर पे कोई भी ग्रीस हो, साइकिल ग्रीस हो, मोटरसाइकिल में जो लगाते हैं ग्रीस हो चैन वगैरह में, उसको इस पर लगा देंगे इस तरीके से हल्का सा। सिर्फ इतना सा फॉल्ट के कारण दोस्तों हम इस अच्छे रेगुलेटर को ख़राब समझ करके बदल देते हैं, 250-300 रुपये का अपना नुकसान कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बटन रेडी है, हमने ग्रीस लगा दिया, और इसके अंदर को थोड़ा सा कचरा वगैरह इसके अंदर इस तरह से पेच कर डालेंगे, ये साफ़ कर लेंगे थोड़ा, इसके लाइनर को साफ़ कर लेंगे। ये देखिए क्लीन हो गया दोस्तों। और अब इन सभी बॉडी पार्ट को साफ़ कर लेंगे जो इसमें कचरा वगैरह लगा हुआ है, उसके बाद फिट कर देना है, हमारा रेगुलेटर तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह से जो हमने इस पिन को खोलने के लिए ऑयल वगैरह डाला था, इसमें इसको कुछ साफ़ कर लेंगे, अभी बैठाने के बाद और साफ़ कर लेंगे। ये क्लीन हो गया, और इसमें देखिए कुछ कचरा वगैरह लगा है, इसको हम साफ़ कर लेंगे, और नहीं लगा है तो ऐसे ही बांध देना है। इसमें कुछ कचरा लगा है तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो फटाफट हम सभी इसके पुर्जों को साफ़ कर लेते हैं थोड़ा। ये जो पत्ती हाथ में देख रहे हैं, ये इसके पिन को जो यहाँ बटन को लॉक करता है उसके अंदर है, उसी को बाहर आने से रोकता है। किसी में जब पिन ढीला रहता है। तो अब क्या करना है, पिन देखिए दोस्तों आधा ही निकला है, आधा उसी में है, क्योंकि ये इस खांचे में फंसता है। ये जो आखिरी वाला बटन का खांचा देख रहे हैं, ये आखिरी वाला, 2 में तो रबड़ लगा हुआ है, ये आखिरी वाला खांचा, इसी में ये पिन जो आप देख रहे हैं, जब ये बैठा देते हैं इसी खांचे में आके बैठ जाता है, तब बटन हमारा बाहर नहीं आ पाता। इसका काम इतना ही रहता है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए एक चीज़ और, किसी में ये पिन ऊपर ही रहता है, जब इसको निकाल लेते हैं, किसी में स्प्रिंग अच्छी रहती है तो अंदर चला जाता है। तो पिन घुस गया है, इसको बाहर ठेल करके और जो है इस अंगूठे से इस तरह से पकड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बटन इंटर करेंगे, तो इस तरह से पेचकस लेंगे, देखिए उसके अंदर पिन ऊपर आ गया है, इसको इस तरह से दबा देंगे। देखिए इस तरह से ये अंदर बाहर हो रहा है, बाहर आ गया, इस तरह से छटक गया। 1 मिनट, देखिए इस तरह से हम इसको दबा लेंगे पेचकस से, और ये बाहर आ गया तो इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, हाथ से नहीं रुकता, प्लायर से पकड़ लेंगे इसका मुंह, और बटन को इस तरह से हमको अंदर डाल देना है। देखिए मैंने डाल दिया। अब देखिए दोस्तों इस तरह से मैं ऑन कर रहा हूँ, ये निकल रहा है बाहर, देखिए निकल रहा है इस तरह से, देखिए ये निकल गया, ऑफ हो गया। इसको ध्यान से देखिए पिन को, ये बाहर आ गया, अंदर हो गया, बाहर आ गया,
चालू हो गया, बंद हो गया। तो ऑन पोजीशन में अब देखिए पिन बाहर आ गया आसानी से, ऑफ पोजीशन में अंदर हो गया, ऑन पोजीशन में बाहर हो गया। तो इस तरह से हमारा रेगुलेटर रिपेयर हो जाता है दोस्तों। अब क्या करना होगा, अब ये पिन देखिए आधा ये बाहर आ चुका है, इसको हम फिर दबा देंगे क्योंकि बटन को हमने डाल दिया है, उसी में बैठ जाएगा। देखिए इस तरह से पेचकस से हमने दबा दिया, ये अपने अंदर ये बैठ गया, बैठ गया। अब ये पिन देखिए इस तरह से खींचेंगे, कितना भी खींचेंगे ये बाहर नहीं आ सकता। बेशक कि इसके ऊपर की जो प्लास्टिक लगी हुई है नॉब, ये बटन पीतल वाले राड से बेशक अलग होकर बाहर आ जाएगा, टूट के निकल जाएगा, लेकिन ये इसका पूरा बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बाहर निकालने के लिए उस पिन को ऊपर करना पड़ता है, ठीक है, उस खांचे से बाहर निकालना पड़ता है। इसमें जो खांचा बना होता है, जो भी हमने आपको दिखाया था। तो इस तरह से हमारा रेगुलेटर रिपेयर हो गया दोस्तों। अब क्रम वाइज जैसे जैसे हम खोले थे वैसे वैसे इसको फिक्स कर देंगे, बैठा देंगे, फिटिंग कर देंगे इसकी। तो ये देखिए इसके ऊपर ये पार्ट रहता है, इसको डाल दिया हमने, उसके ऊपर स्प्रिंग रहता है, इसको डाल दिया, उसके ऊपर ये प्लंजर रहेगा, ये ऊपर नीचे होता है। इस तरह से ध्यान नहीं देना है। देखिए इसमें प्लंजर में 1 2 3 4 5 उभार बने होते हैं, मोटे मोटे 1 2 3 4 5, और उसके बीच में खाली स्थान होता है गैपिंग। तो 2 इस उभार के बीच यहाँ पे एक छर्रा बैठेगा, यानी कि रेगुलेटर के बॉडी में 5 सुराख कटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 खांचों के बीच में एक सुराख आएगा, और इन 2 खांचों के बीच में यहाँ एक सुराख आ जाएगा, इन 2 खांचों के बीच में सुराख यहाँ आ जाएगा, इन 2 खांचों के बीच में सुराख यहाँ आ जाएगा, इन 2 खांचों के बीच में सुराख यहाँ आ जाएगा, और सभी सुराखों में एक एक छर्रा बॉल ये बैठ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये ठीक उस तरह से हमको रखना। जैसे सुराख है, अगर 2 उभार के बीच में गैप है, तो इन 2 उभारों के बीच में ही सुराख को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद इसको दबा देंगे। अब दोस्तों इस तरह से छर्रे को लेंगे और इस तरह से इसमें पुश करके लगा देंगे। देखिए यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ लग गया, इसको दबा के रखना और ध्यान दे देना है, बटन ऑफ पोजीशन में रहना चाहिए। ऑफ पोजीशन में करेंगे ये प्लंजर पूरा फुल दबेगा और छर्रा आसानी से इसमें फिट हो जाएगा। और कहीं बटन ऑन करके लगाएंगे तो ये प्लंजर नीचे पूरा नहीं दबेगा, ये बटन रोकेगा तो छर्रा भी नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए बटन को हमेशा ऑफ पोजीशन में कर लेना होगा। ये देखिए 5 बार लगता है, देख लेना, 1 2 3 4 5, पाँचों लग गए। अभी हमारा रेगुलेटर रेडी है। अब इस लाभ को भी लगा देते हैं, इस तरह से लगाएंगे इसको। ये क्या करता है, ये प्लंजर को बहुत ज़्यादा ऊपर जाने से रोकता है, और बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो छर्रा बाहर आ जाएगा, छर्रा ना गिरे बाहर, बाल ये बाहर ना आए, इसके लिए रोकने के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से इसको लगा दिया हमने और इस तरह से इसको दबा देंगे, अपने आप घाट में बैठ जाएगा, बैठ गया। अभी हमारा रेगुलेटर बिल्कुल ओके है दोस्तों। ये देखिए इसका सब ओके है, ऑन हो गया, ऑन हो गया तो इसका पिन बाहर हो गया। ये देखिए ऑन ऑफ। तो दोस्तों इस तरह से इस फेविक्विक की मदद से, 5 रुपये का फेविक्विक है, इसकी मदद से जो है दोस्तों हम अपने घरेलू रेगुलेटर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और 250 से 300 रुपया बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी थोड़ी ज़रूर हो गई, लेकिन यदि इस प्रकार का फॉल्ट आपके रेगुलेटर में है तो उसको ख़राब ना समझे और वीडियो में दिखाए गए तरीके से 5 रुपये का बोन फिक्स ला के इसको रिपेयर कर लें। ठीक है दोस्तों, और अपना 250 से 300 रुपये बचा लें। तो वीडियो यदि पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।